हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज ये आपका क्लास फोर्थ में जो है चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्री ये आपका चल रहा है बच्चों। और इसमें हमने आपको कल यानी पिछले वीडियो में आपको स्फीयर कोन, स्फीयर यानी कि गोला और कोन शंकु, ठीक है, स्फीयर एंड कोन के बारे में आपको बताया था। और इससे संबंधित जो आपका एसएस योर से 12.5 काइंड्स ऑफ सॉलिड्स में आपके क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन ये आपके थे, आपने इसको पढ़ा। और इससे संबंधित जो है आपके एसएस योर से 12.5 में फिल द ब्लैंक दिए गए थे। और ये फिल द ब्लैंक जो है आपको कल हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया था, ठीक है। और आज जो है पेज नंबर 114 पे जो है आपका दिया है ऐसे ये आपका दिया है कम्युलेटिव रिवीजन, ठीक है। आपका 114 पे आपका दिया है कम्युलेटिव रिवीजन। ये होगा सीयू में लेके आएंगे कम्युलेटिव रिवीजन। अभी तो जितना चीजें आपने ज्योमेट्री में 12.1 से लेकर के 12.5 तक जो भी चीजें आप पढ़े हैं उसमें उसी पर पूरे चैप्टर का लाइन जो है आपका यह कम्युलेटिव रिवीजन है। तो फर्स्ट आपका दिया है फिल द ब्लैंक। ये आपका फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान भरिए। पहला आपका लाइन हैव नो डेफिनिट फिल इन द ब्लैंक। लाइन हैव नो line has no definite in the blank. Line has no definite length, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेट के बाद क्या होगा, लेंथ होगा। पे लाइन पढ़ा है तो लाइन को तो जहाँ पे आपने पढ़ा है लाइन वहाँ आप देखेंगे लाइन से संबंधित तो यहाँ पे आपका लिखा है कि इसकी जो है कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होती, कोई जो है निश्चित माप नहीं होती है लाइन की। आप जानते हैं कि यह इंग्लिश स्टेट पास होता है और वह एक्सटेंडेड होता है दो डायरेक्शन। आपको याद होगा लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सटेंड होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। इसलिए इसका कोई जो है डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, निश्चित दूरी जो है लंबाई नहीं होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेफिनेट लेंथ। लाइन जो है दो डेफिनेट, ठीक है। सेकेंड आपका है लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट है फिल द ब्लैंक इन पॉइंट। लाइन सेगमेंट है फिल द ब्लैंक इन पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट में जो आपका रेखाखंड होता है उसमें इंड पॉइंट होते हैं, आपको पता है लाइन सेगमेंट में कितने इंड पॉइंट्स का कोई दिखता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट का तो देखिए ये आपका लाइन का ये क्या है, लाइन है जो दोनों तरफ देख सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या था आपका, ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट है। तो इसको क्या कहते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे जो है 2 into पॉइंट है 2 into पॉइंट, उसके बाद आप देख सकते हैं। और इसमें क्या लगाएंगे ये जो है डेफिनेट इसमें कोई डेफिनेट नहीं होता है, क्या होता है एक्सटेंड होता है दो साइड में बढ़ता आता है लाइन।
ठीक बच्चों। तो नेक्स्ट आपका है थर्ड, वी रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट में we represent line segment AB as line segment AB as we represent line segment AB as fill the blank, fill the blank होता, यानी हम जो है हम कहते जो है लाइन सेगमेंट AB को रिप्रेजेंट करते हैं एज, आप देखिए मतलब लाइन सेगमेंट की बात करिए यहाँ पर, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है, लंबाई कैसी होती है, निश्चित होती है, ठीक है। लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक लेंथ आ जाएगा फिक्स या निश्चित लेंथ, फिक्स लेंथ, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को हम जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करना है तो ये भी लिखेंगे आप और यहाँ पर हो जाएगा लाइन सेगमेंट, इस तरह से आप जो है दिखाते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट और लाइन जैसा तो दोनों में क्या होता है, एरो होता है, क्योंकि वो जो है एक्सटेंड होते हैं बोथ साइड, दोनों साइड जो है एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिक्स लेंथ हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ है रेस एक्सटेंडेड, रेस एक्सटेंड direction only, direction direction only, ठीक बेटा। कहा गया कि रेस जो बिना होती है, रेस जो होती है वह एक्सटेंड होती है, बढ़ती है, बढ़ती है इन एक्सटेंड इन बढ़ती है इन फिर डायरेक्शन ऑनली, केवल जो है दिशा में बढ़ती है, किस दिशा में बढ़ती है बेटा, वन डायरेक्शन या टू डायरेक्शन। रेस जो होती है आपको बताया गया, रेस जो होती है एक आपका एंड पॉइंट होता है, उसमें जो है आपका एक एंड पॉइंट होता है और वह जो है वहां से निकलती है और आगे जो है बढ़ती जाती है। आपको क्या हो जाएगा, रेस एक्सटेंड, वह एक दिशा में होता है रेस या कभी होता है चलती है, ठीक है रेस। तो यहाँ पर यहाँ फिक्स होता है, केवल एक दिशा में क्या होती है, एक्सटेंड होती है, तो क्या हो जाएगा, रेस एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन ओनली, वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। रेस एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन ओनली। तीसरा बेटा ये आप थर्ड डिवीजन का एज हो जाता आपका था, फिलिंग द ब्लैंक आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट आपका है कि नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन, बी आपका दिया आपका नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग, name each of the following polygons,
POLYGON पॉलीगन। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। आपको जो है निम्नलिखित पॉलीगन के निम्नलिखित बहुभुज के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। नाम लिखना है। फर्स्ट आपका देखेंगे फिगर बना हुआ है, उसको नाम लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट जो फिगर है ठीक है बेटा, ये फिगर है आपका फर्स्ट। फर्स्ट जो फिगर आपका ये है, ठीक है। सभी का जो है आपको नाम लिखना है। और सेकंड फिगर लिखेंगे, सेकंड यहाँ पर होगा कुछ इस तरह से फिगर है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, थर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये तो थर्ड फिगर है। इन सभी फिगर से आपको नेम लिखनी है। इस तरह से फिगर बनाएंगे और इस तरह का फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। इधर से सारे बच्चा को फिफ्थ भी है और सिक्स भी है। ये दोनों फिगर जो है आप ड्रा कर लेंगे। आपको भी देखते हैं यहाँ पे फिगर सब बना हुआ है, ठीक बेटा। ये फिगर्स आपके बने हुए फिगर हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे फिगर जो है फिगर आप बना लेंगे और अब जो है इसका जो है नेम आप लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो फिगर है आपका वो क्या है बेटा, आपका ट्रायंगल है, ठीक है। 1 2 3 में थ्री साइड है, तो है ट्रायंगल। इसको हम कहेंगे ट्रायंगल, TRIANGL, ठीक है। ट्रायंगल TRIANGL ट्रायंगल हो जाएगा। तो सेकंड फिगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5। इसमें कितने साइड है बेटा, 5 साइड है। तो क्या कहेंगे, आपको याद होगा 5 साइड वाला क्या करते बेटा, पॉलीगन हम जो पढ़े थे पीछे, तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए पॉलीगन विथ 5 साइड इसका पेंटागन। जब पॉलीगन 5 साइड का होता है, इसमें जो है 5 साइड होते हैं, तो उसे क्या करते हैं, पेंटागन, ठीक है। ये क्या होता है, GON पेंटागन, GON। आई का क्या होता था, पेंटागन। इसके मतलब का देख रहे हैं का ये होगा क्वाड्रिलैटरल। यह जो है क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। मतलब चतुर्भुज, जैसा है चतुर्भुज है, क्वाड्रिलैटरल, ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे थर्ड फिगर को, जो का थर्ड फिगर आता होगा QUADRI क्वाड्रिलैटरल,
क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, जो फिगर में था होगा क्वाड्रिलैटरल है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आपके जो है साइड्स है। तो ए पॉलीगन विथ 6 साइड्स का हेक्सागोन, हेक्सागोन इसको क्या कहेंगे, हेक्सागोन बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो फिगर है, जो नेक्स्ट फिगर बचा हुआ है वो आपको जो है होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। 5 और 6, इसके बाद 5 और 6 बचा हुआ आपको फिगर है 5 और 6, ये बचे हुए आपको फिगर बने हुए हैं। उस फिगर को जो है आप जो कॉपी पे बनाएंगे और उसका जो है नेम लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका अगला है सी, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। नेक्स्ट बेटा आपका सी, आपका दिया है राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट each statement, ठीक है। राइट ट्रू और फॉल्स, आपको जो है ट्रू या फॉल्स, सत्य या असत्य आपको लिखना है प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए। जैसे फर्स्ट आपका कह रहा है द वर्ड ट्रायंगल मीन्स 3 साइड्स, द वर्ड ट्रायंगल लिखेंगे the word triangle means 3 sides, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो आता है करेक्ट। वर्ड ट्रायंगल मीन्स, ये जो वर्ड ट्रायंगल है, ट्रायंगल शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, ट्रायंगल शब्द का अर्थ 3 साइड्स है, 3 साइड्स है, ठीक है। 3 भुजाएं, ठीक है। ट्रायंगल साइड का क्या मतलब है, 3 भुजाएं, ठीक है। ट्रायंगल साइड मतलब 3 साइड, ट्रायंगल होता है इस तरह से ट्रायंगल है 1 2 3, लेकिन साइड है 1 1 2 3, यहाँ पे वर्ड ट्रायंगल में 3 साइड, ठीक है। वर्ड ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 साइड होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है बेटा। ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा, ट्रू
क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड, quadrilateral, quadrilateral has four sides. ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड। अभी आपको पिछले बी फिगर में, बी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बी में आपको जो है थर्ड फिगर, जो थर्ड फिगर था वह क्या था, क्वाड्रिलेटरल। कुछ इस तरह से बना हुआ था फिगर आपका। ठीक है, तो यह जो क्या होता है इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड, फोर साइड है 1 2 3 4। इसमें कितने साइड बेटा, फोर साइड है। ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू। ठीक है, इस तरह से प्रूव करेंगे। थर्ड आपका आर एंगल्स ऑफ स्क्वायर, आर एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। बच्चों यह आर एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी स्क्वायर के जो सभी एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, स्क्वायर में स्मर्क। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर के जो सभी एंगल्स होते हैं वह इक्वल होते हैं। यह व्यक्ति आपका ट्रू है। ठीक है, यह व्यक्ति क्या है, ट्रू है। इसको जो है स्क्वायर में जाएगा तो पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है स्क्वायर तो आप पढ़ेंगे पीछे। ठीक है, साइड से बताई गई है। इस प्रकार से इसको करेंगे। इसमें ऐसे 4 6 एंड 7, इसमें आपको 4 और बचे हुए हैं, तो आप होमवर्क में कभी करेंगे। जैसे कि आपने लिखा है अपोजिट एंगल ऑफ पैराबोला, अपोजिट एंगल ऑफ ए PARA डबल एल ELO रेडियोग्राफ आर नॉट ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ पैराबोला आर नॉट इक्वल, तो आप लिखेंगे इनका क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैराबोला opposite sides of radiograph are not equal। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंपल है, ये सर्किल है कौन कौन वर्टिकल, सर्किल है only one vertex, the circle has only one vertex। ठीक है, and last comparison is circle has center, the circle has a CNTR, CNTR। ठीक है, ठीक बेटा, ये आपको 1 से लेकर 7 तक था, इसमें हमने आपको 1 2 3 करा दिया, और बाकी 4 6 7 आपको जो है ये प्रूफ मार्क्स को आपको लिखने हैं। जो आपका होगा उसमें लिखेंगे, जो पास होगा उसके लिए आपको है पास लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका इसमें दिया है डी दिया आपका राइट द नेम ऑफ ईच सॉलिड बेलोइड। यहाँ पे डी में आपको जो है कुछ सॉलिड के नेम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, आप उनका
नाम लिखना है। ठीक है, तो इसको फिगर देख लीजिए, ये आपके, ठीक है, ये इस तरह से आपके कुछ सॉलिड के फिगर दिए हुए। ठीक है बेटा, देख सकते हैं आप, ये फिगर है और इसको जो है, इसका सभी का जो है आपको नेम लिखना है। ठीक है, 1 से लेकर के 5 फिगर है बेटा आपके। इन फिगर को आप जो है बनाएंगे और इनके नाम को आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके जो है डी और सी से बचे हुए क्वेश्चन और बी से दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन सभी क्वेश्चन को जो है आप होमवर्क ग्रुप में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, और इस प्रकार जो है आपका यह चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्री में आपका कंप्यूटर डिवीजन समाप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। तब के लिए बाय एंड टेक केयर।